जाहबाज, आशा और शिप। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़े समझदार मारिनर नामक कप्तान रहता था। उसका चेहरा और आंखों में समुद्र की कहानियों से भरी हुई थी। एक दिन उसने गांव के बच्चों के साथ एक हृदय स्पर्श करने वाली कहानी साझा करने का निर्णय किया। आओ, सभी एकत्र हो जाओ, कप्तान ने कहा, और बच्चे उत्सुकता से समुद्र तट पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जहाज था जिसका नाम आशा था। यह एक युवा समुद्री यात्री लिली का था जो समुद्र की खोज करने का सपना देख रही थी। गांव वालों की संदेह भरी नजरों के बावजूद लिली ने जहाज चलाया, सपने को सच करने का इरादा रखती हुई। जब आशा खुले समुद्र में बढ़ता हुआ चला गया, उसने टूटते जलसे में भी लड़ने के लिए बहादुरी और आशा बनाए रखी। रास्ते में उसने ऐसे ही संघर्ष कर रहे समुद्रीय यात्रियों से मिला और जो भी जरूरतमंद थे उन्हें मदद करने का आत्मनिर्भरता दिखाया। एक दिन जब आशा शांत जलसे में बढ़ रहा था, लिली ने एक छोड़ा हुआ द्वीप पाया। किनारे पर उसने एक चोटील दी हुई उड़ान के साथ एक छोटे से पंखों वाले पक्षी को पाया। लिली ने पक्षी के पंख को ठीक किया और उसका नाम शांति रखा। मिलकर वे अपनी यात्रा को जारी रखे। बीतते समय के साथ लिली की देनदारी और बहादुरी ने दूसरों को प्रेरित किया। जल्दी ही उसके साथ और जहाज जुड़ गए, प्रत्येक एक सपने और आशा के साथ। उन्होंने समुद्र पर एक साझा समुदाय बनाया। हालांकि एक अंधेरी रात एक जोरदार तूफान आया। लहरें जहाजों पर टकराएं और हवा चिल्लाई। यात्री घबराए हुए थे और एक बार आशावादी लिली ने संदेह का भार महसूस किया। उस क्षण में शांति ने अपने पंख फैला दिए और आंधी में उड़ान भरते हुए उन्हें अंधकार से बाहर निकाला। लिली और अन्य यात्री ने शांति का पालन करते हुए उसकी पीछा की, उम्मीद में भरपूर भरोसा किया। चाहे जैसा भी हो, उन्होंने एक साथ संगठित होकर तूफान से सामंजस्यपूर्ण रूप से निकला। जब बादल अंत में हटे, एक शानदार सूर्यास्त उनका स्वागत करता था और उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और आशा ने उन्हें सबसे कठिन समय से लेकर भी सुखद समुद्रों तक पहुंचाया था। कप्तान एलियस ने अपनी कहानी को समाप्त किया और बच्चे ध्यान से बैठे रहे। उनके दिल को कहानी का सिक से स्पर्श हुआ। आशा का सिक उनकी मनोबल बढ़ाता रहा, जिन्हें याद रखने के लिए जीवन की चुनौतियों के बावजूद दयालुता और एकता हमें सुखद समुद्रों की ओर मोड़ सकती है। आशा करता हूं कि सीमैन भास्कर पॉल द्वारा लिखा और स्क्रिप्टिंग म्यूजिक सह एनिमेशन कंपोज दिया गया ये फिल्म आपको बहुत पसंद आया और एक नए कहानी के साथ कल फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, मेरे प्यारे जाहबाज नाविक।